हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैंने लास्ट जो भी 5-6 लेक्चर जो भी लिया हमने वेन डायग्राम का, उसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया था। ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस हमने डिस्कस किया उससे एक आपको आइडिया मिला होगा कि वेन डायग्राम क्वेश्चन को कैसे हमें हैंडल करनी चाहिए। अभी हमारे पास करीब 5-6 क्वेश्चन बचा हुआ है और ये हमारा लास्ट क्लास है वेन डायग्राम का, जो हमारा फिनिश हो जाएगा ये कंप्लीट। और आप सिर्फ इतना ही करके रखो और जो भी आपको जो प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ से मिलेगा और प्लस और भी किसी भी एग्जाम की, चाहे वो कैट एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप उनके सारे क्वेश्चन पिक करो, आप उनको प्रैक्टिस करो। आई थिंक मेरा जो अप्रोच है उसके थ्रू आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, आज क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करनी है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, इन अ ग्रुप ऑफ 80 एम्प्लॉइज the number of employees who are engineers is twice that of the employees who are MBA. The number of employees who are not engineer is 32 and that of those who are not MBA is 56. The number of employees who are both engineer and MBA is twice that of the employees who are only MBA. How many employees are neither engineer nor MBA? कह रहा है कि 80 कर्मचारियों के एक समूह में इंजीनियरों की संख्या एमबीए की संख्या की दुगनी है। उन कर्मचारियों की संख्या जो इंजीनियर्स नहीं है 32 है और वे कर्मचारी जो एमबीए नहीं है की संख्या 56 है। उन कर्मचारियों की संख्या जो इंजीनियर और एमबीए हैं उनसे दुगनी है जो मात्र एमबीए। कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो ना तो इंजीनियर और ना ही एमबीए? इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने आपको उस दिन समझाया था कि जब भी वेन डायग्राम क्वेश्चन आए, ये एक एग्जामिनेशन हॉल के लिए हम बता रहे हैं कि अगर आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ रहा है और आप पढ़ रहे हो तो शॉर्ट टाइम में कैसे क्वेश्चन पे हमें टारगेट करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमें उनके फैक्ट्स को चेक करनी पड़ेगी। क्वेश्चन कितने फैक्ट्स हैं? तो पहले हम देखें, तीन क्वेश्चन में दो फैक्ट्स हैं। जो एक डिस्ट्रीब्यूशन, जो पर्संस का डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सन को जो बांटा गया है वो दो फैक्ट्स लेके डिवाइड किया गया है। वो फैक्ट्स हमारा क्या क्या है? वो पहला जो हमारा है, एक है इंजीनियर, जो इंजीनियर की बात कर रहे हैं, दिस इज इंजीनियर, एंड सेकेंड इज एमबीए, यानी एक इंजीनियर की बात कर रहा है और एक आपको एमबीए की बात कर रहा है, यानी दो भाग में डिवाइड किया गया है। अगर मैं देखूं यहां पे तो इंजीनियर एंड एमबीए, आप इसके केस बनाओगे तो ओनली इंजीनियर, ओनली एमबीए, बोथ नीदर एमबीए नॉर इंजीनियर। दिस इज केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। चार केसेस हैं और चार केसेस में अगर हम देखें तो आपके पास दो फैक्ट्स हम बता चुके हैं कि दो फैक्ट्स में मैक्सिमम चार केसेस बनती है, ओनली 4 केसेस। और दिए गए प्रश्न में अगर फोर्थ केस है तो विद बॉक्स काम करेंगे। तो लास्ट जो हमारा केस है वो कर रहा है कि नॉट इंजीनियर नॉट एमबीए, और हमारा ये प्रश्न है जो ना तो इंजीनियर है और ना ही एमबीए। ये आपका क्वेश्चन है कि दैट मींस हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर नीदर इंजीनियर नॉट एमबीए। यही आपका प्रश्न है, यही आपसे पूछा गया है। यानी फोर्थ केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपसे डिमांड किया गया। यानी बॉक्स हम बनाएंगे, चारों केसेस इसमें, ऑल 4 डिफरेंट केसेस आर गिवन। यानी कहने का मतलब हमें बॉक्स के साथ ही काम करनी पड़ेगी। हमें क्या करना है सबसे पहले कि सबसे पहले हम वेन डायग्राम को ड्रॉ, हमने बताया था दो तरीके से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। एक आप डायरेक्ट आप मैन्युअली कर सकते हो, यानी कुछ डायरेक्ट मतलब इस तरह से यहाँ पे डाटा इनपुट करके, और एक होता है कि हम डायग्राम के थ्रू हम काम कर ले। तो डायग्राम ही सबसे बेस्ट है, उसी को आप फॉलो करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम डायग्राम को हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो हमने दो सर्कल विद बॉक्स, सीधा काम करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे एक बॉक्स लिया और इस बॉक्स में हमने दो सर्कल ड्रॉ किया। दिस इज इंजीनियर एंड दिस इज एमबीए। सो दिस इज इंजीनियर यस, एमबीए नॉट। ये जो एमबीए है दिस इज नॉट, और एमबीए यस, इंजीनियर नॉट। इंजीनियर यस, एमबीए यस, और जो बाहर होगा नॉट एमबीए नॉट इंजीनियर। हमें ये इसी प्रश्न का आंसर देनी है, यही आपसे डिमांड किया गया है और ये आपका टोटल हो जाएगा। दिस इज टोटल। आप दिए गए प्रश्न देखो तो टोटल इज गिवन, करेक्ट। टोटल हमारे पास 40 कर्मचारी, 80 कर्मचारी, सो दिस इज 80। ये आपका 80 है, दिस इज 80। अब इस 80 की अगर हम बात करें, जो 80 हमें दिया हुआ है उसके बाद बोल रहे हैं कि
इंजीनियरों की संख्या एमबीए की संख्या की दुगनी है। जितना एमबीए होगा उसका डबल इंजीनियर होगा, यानी ये जो होगा दिस वन, इसका डबल इंजीनियर होगा। अगर मैं इसको x मान लूं तो ये 2x हो जाएगा, बट अभी एजम्पशंस मत करना क्योंकि आगे अभी और स्टेटमेंट है। हमने इस स्टेटमेंट को छोड़ रखा है, इसको बाद में करेंगे काम। फिर आगे करा है उन कर्मचारियों की संख्या जो इंजीनियर नहीं है 32 है। जो इंजीनियर नहीं है वो 32 है। इंजीनियर ये नहीं है और इंजीनियर ये नहीं है, इन दोनों का सम 32 है। ये दोनों कर रहा है कि हम मिला के 32 है। चलो अभी कुछ क्लियर नहीं है, हम पढ़ते जाएंगे, देखते हैं कहां पे काम करनी है। फिर कर रहा है कि जो एमबीए नहीं है उनकी संख्या 56 है। एमबीए ये भी नहीं है और एमबीए ये भी नहीं है, ये दोनों मिलाकर 56 है हमारे पास। और कर रहा है उन कर्मचारियों की संख्या जो इंजीनियर एमबीए है उनसे दुगनी है जो मात्र एमबीए। दैट मींस द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर बोथ इंजीनियर एमबीए इज ट्वाइस दैट एम्प्लॉइज हु आर ओनली एमबीए। जो केवल एमबीए है उसका डबल दोनों की बात कर रहा है। हम यही यानी सारे डाटा में एक कंपैरिजन कंपेयर किया हुआ है रेशियो के फॉर्म में। दो तरह के स्टेटमेंट आपको रेशियो के फॉर्म में, एक आपको सबसे ऊपर है कि जो इंजीनियर्स हैं वो ट्वाइस दैट ऑफ द एम्प्लॉइज हु आर एमबीए, एक ये स्टेटमेंट आपके पास है। और एक स्टेटमेंट आपको यहां पे है कि जो बोथ है इज ट्वाइस दैट द एम्प्लॉइज हु आर ओनली एमबीए। जो केवल एमबीए होगा उसका ट्वाइस जो दोनों की बात कर रहे हैं वहां पे। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें यहां पे कि आप ओनली एमबीए एक्स मान लो। दिस इज एक्स, हम यहां पे एक्स मान लिए। अगर ये एक्स है तो दिस इज 2x और ये दोनों मिला के 3x हो गया। दिस इज 3x। और फिर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो एमबीए है इनका डबल इंजीनियर होगा, यानी दिस इज, ये इसका डबल कर लोगे, दिस इज 2, दिस इज 6x। ये 6x हो गया क्योंकि स्टेटमेंट दे रखा है हमें वहां पे। हमने ये अंदर से, अगर मैं ऊपर x मान लेता तो नीचे फ्रैक्शन आ जाती है, फिर आपको परेशान करता है। हमें कहां पे जंक्शंस करना है ये तब होगा, तब इस चीज को आप यूज कर पाओगे जब पूरे स्टेटमेंट पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ोगे। आप पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़नी है, जितनी स्पीड में आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। हमने पूरे क्वेश्चन को स्पीड में पढ़ा और फिर देखा कि हम कहां से स्टार्ट कर सकते हैं। हमने जब अपन x मानना था तो हमने सीधा इनसाइड काम किया, हमने आउटसाइड अपने आप आ गया। हमने मान लिया ओनली एमबीए x है तो ये अपने आप ऑटोमेटिक दिस इज 2x अकॉर्डिंग स्टेटमेंट। जो लास्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि जो सीधा जो इंजीनियर और एमबीए है वह दुगनी है जो मात्र एमबीए है। इसके लिए हमने काम किया कि अगर ये x मात्र एमबीए x है तो ये 2x हो जाएगा और ये पूरा मिला के 3x आ गया। और जब ये 3x होगा तो उसका डबल करा है कि इंजीनियर है, दिस इज 6x। आप बताओ ये 6x है और 2x, दिस इज 4x। ये 4x हो गया हमारे पास। ये आपने पूरा काम कर लिया और जैसे ये पूरा काम पूरा वर्क हो गया तो आप खुद बताओ, जब ये आपने पूरा काम कर लिया दिस इज 80, ये पूरा 80 है और एक आपके पास यहां पे डाटा नॉट एमबीए नॉट इंजीनियर। अगर मैं इसको y मान लो, दिस इज y, तो एक स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर नॉट इंजीनियर इज 32। नॉट इंजीनियर ये है और नॉट इंजीनियर ये है, यानी ये दोनों मिला के, यानी दिस वन, इन दोनों का जो सम है ये 32 है। यानी x प्लस वाई बराबर 32। ये 32 का रिप्रेजेंट कर रहा है, करा कि जो इंजीनियर नहीं है उनकी संख्या 32 है, यानी x प्लस वाई बराबर 32। इसी प्रकार बोल रहा है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि दैट मींस कि हु आर नॉट एमबीए इज 50। जो एमबीए नहीं है वो कह रहा है कि 50 है, यानी इन दोनों का सम, ये दोनों का सम जो है ये 56 है, यानी 4x प्लस वाई बराबर 56। 56 की बात कर रहे हैं। अब दोनों इक्वेशन अगर मैं यूज कर लूं तो ऑटोमेटिक है माइनस करने पे ये कैंसिल हो जाएगा। -3x बराबर, इसको माइनस कर लो 4 आ गया और दिस इज दिस इज 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और x बराबर जो होगा वो आपका 8 आ जाएगा। तो x बराबर जैसे ही 8 आ गया, दिस इज 8, तो दिस वन इज 8, दिस इज 16, दिस इज 32। और इसकी बात करें जहां जहां x की वैल्यू है उस x की वैल्यू को 8 रखना है। ये 32 हो गया, फिर 6 को 8 से करो, दिस इज 48, फिर इसको कर लो आप, दिस इज 24। सब हम चेंज कर रहे हैं, फटाफट चेंज कर रहे हैं, दिस इज 24 है ना। और ये आपका कंप्लीट निकल चुका है।
और y भी निकल जाएगा। y कितना निकलेगा आप बताओ, अगर ये 32 है और ये दोनों मिला, या इसी की बात करें, अगर ये 8 है और करे दोनों मिला के 32 है, ऑटोमेटिक ये 24 हो जाएगा। दिस इज 24 और 24 प्लस 32 करोगे तो ये आपका 56 हो जाएगा। y भी हमारा निकल गया, दिस ऑल्सो, ये भी हमें फाइंड हो चुका है। तो ये सारा चीज कंप्लीट है। यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं क्योंकि हम ये समझ चुके हैं पहले से। तो ये सारे के सारे वैल्यू मालूम चुके हैं। दिस इज 24, दिस इज नॉट एमबीए, नॉट इंजीनियर, सब कुछ निकल चुका है। अच्छा, अब इन तीनों की अगर हम सम कर लें, दिस वन, इसकी अगर हम बात करें तो 32 प्लस 16 प्लस 8, अगर ये 48, 48 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये 32, 24 और 24 प्लस 32 हो गया आपका 56, यानी 4 2 6 3 2 5, दिस इज 56, 56 हो जाएगा। यानी 56 जो है ये सम होगा दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, और 56 प्लस 24 करोगे दिस इज 80, ये 80 हो जाएगा हमारे पास। यानी जो 56 है इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इसका स्टेटमेंट होगा आपको जैसे दिस वन, दिस इज इसकी बात करें, दिस इज एटलीस्ट वन थिंग, कम से कम एक चीज है, या एमबीए या इंजीनियर या एमबीए या दोनों की बात कर रहा है। हमें आंसर किसकी निकाली थी, जो नहीं हो, तो 24, ये ऐसे लोग जो है वो 24 है, दिस इज 24, दिस आंसर्स। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी अच्छा प्रश्न था ये। ऐसे प्रश्न को अच्छे से करनी है, इनको ध्यान रखना आप। चलिए आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है देखते हैं आप। फिर देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, एक बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, इसी बेस पे है। हाँ, ये दिस वन, इस प्रश्न को देखते हैं। ये भी प्रश्न मतलब एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जहां पे जो एक कंपैरिजन है ना, वो मल्टीपल्स के फॉर्म में, दुगुना, तीन गुना, चार गुना, पांच गुना, ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा है। वैसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है जिसका एब्सोल्यूट डाटा नहीं दिया हुआ है, एक रिलेटिव के फॉर्म में दिया हुआ है कि हम तुम्हारा दुगुना है, तीन गुना है, दिस इज द रिलेटिव वैल्यू। एब्सोल्यूट मतलब मैं इतना हूं, उस तरह से नहीं दिया हुआ था, ये ध्यान रखना है इसको। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो मेरे हिसाब जो अब सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ने कर लिया एमबीए इंजीनियर का, अब जो नेक्स्ट प्रश्न हम कर रहे हैं वो प्रश्न में भी एक तुलना किया हुआ है, एक कंपैरिजन किया हुआ है, एक रिलेटिव वैल्यूज दे रखा है, कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू भी है, कुछ रिलेटिव वैल्यू भी है। तो उस केस में हमें कुछ एजम्पशंस करनी पड़ती, देखते हैं कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन, अच्छे प्रश्न है। देखते जरा क्वेश्चन को, करा इन अ ग्रुप ऑफ 132 पीपल, 50, 60, 70 people like three different sweets, barfi, jalebi, rasgulla, respectively. The number of people who like all the three sweets is half the number of people who like exactly two sweets. देखो यही क्या स्टेटमेंट है जो यहां बोल रहा है, the number of people who like all the three sweets is half की बात कर रहा है। हम 2 टाइम्स 3 टाइम्स की बात करते थे, जैसे 2 टाइम्स है उल्टा क्या होगा, हाफ, 3 टाइम्स है 1/3, 4 टाइम्स 1/4, यहां हाफ की बात कर रहा है। दिस इज हाफ द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली 2 स्वीट्स। ये भी एक स्टेटमेंट है जहां पे दो चीजों को आपस में तुलना किया गया है, लेकिन जो तुलना किया गया, जो कंपैरिजन किया गया, वह एक फ्रैक्शन की रिलेटिव वैल्यूज है, वहां पे एक रेशियो के फॉर्म में दे रखा है वहां पे। और फिर करा है, ये तो फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड क्या करा है, द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली एनी टू आउट ऑफ थ्री स्वीट्स इज द सेम एज दोज हु लाइक एनी टू ऑफ द थ्री स्वीट्स। ये भी एक स्टेटमेंट है। ये भी करा है कि तीन में से दो मिठाई पसंद करने लोगों की संख्या उन लोगों के बराबर है जो अन्य दो मिठाई पसंद करते हैं। और एक स्टेटमेंट था, तीनों मिठाई पसंद करने लोगों की संख्या उन लोगों की आधी है, आधी की बात कर रहा है जो केवल, यहां पे केवल एक छूट गया, मिसिंग है, यहां पे हमें केवल को ध्यान रखना, जो यहां पे केवल शब्द का प्रयोग करेंगे, यहां पे जो केवल दो, सॉरी, दिस इज केवल दो मिठाई पसंद करते हैं, इनको हमें मेंशन रखनी है, इनको आप ध्यान रखना है यहाँ पे। और फिर ये सारे क्वेश्चन वैसे दे रखा है 50, 60, 70। हमें इस प्रश्न में 3 फैक्ट्स है, बर्फी, जलेबी एंड रसगुल्ला। और सबसे इंटरेस्टिंग है, क्या आप सोचोगे कि सर क्या इसमें, एक तो क्लियर हमने आपको बता रखा है, जब भी वेन डायग्राम क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें ये देखना है, first you will read and then find the given questions belongs to either
2 circles or 3 circles. So this question belongs to 3 circles because in this question there are 3 facts. First is बर्फी, second is रसगुल्ला and third is जलेबी. तो इसमें आपको 3 फैक्ट्स दिया हुआ है, तो हमें क्लियर में हमने बता रखा है कि आप फैक्ट्स पकड़ना पहले, उसके अकॉर्डिंग दो तरह क्वेश्चन होते हैं, 2 circles and 3 circles, 2 circle with box and 3 circle with box. हमें देखना है कि 3 सर्कल का है, बट इसमें क्या 3 फैक्ट्स है, 3 सर्कल, क्या इसमें विद बॉक्स होगा कि नहीं होगा? कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि ऐसे बच्चे जो तीनों मिठाई पसंद नहीं करते हैं, ऐसा कहीं भी क्वेश्चन मेंशन नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 7 केस ही बन रहा है। अगर मैं बर्फी जलेबी रसगुल्ला की बात करें तो वनली बर्फी, वनली जलेबी, वनली रसगुल्ला, और फिर 2 की हम बात करेंगे, फिर हम इनकी बात करेंगे, फिर ऑल 3 की बात करेंगे और फिर इनकी बात करेंगे। तो ये कहीं भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। आपके प्रश्न में जो ये 8th केसेस है वो कहीं भी दिया हुआ नहीं है, यानी ये हमारे पास नहीं है। सिर्फ इसी पे काम करना है, 7 केस करना है, और ये 7 केस जो आएगा वो 3 सर्कल में आ जाएगा। 1, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कुल 7 केस पे ही हमें काम करनी है। तो हमें यहाँ पे बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी 132 है वो एटलीस्ट 1 की बात कर रहा है, इसमें ऑल 3 निगेशन नहीं है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है इसको। तो चलिए जरा इस क्वेश्चन को हम लेना आप शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है यहाँ पे कि आपको 3 सर्कल ड्रॉ करनी है। फर्स्ट इज जो फर्स्ट है हमारे पास बर्फी, जलेबी और रसगुल्ला। बर्फी, दिस इज नॉट, यस ओनली बर्फी, जलेबी नॉट, रसगुल्ला नॉट, जलेबी यस, बर्फी नॉट, रसगुल्ला नॉट, और रसगुल्ला यस, बर्फी नॉट, जलेबी नॉट। और फिर इसके अंदर अगर हम बात करें तो बर्फी यस, जलेबी यस और रसगुल्ला नॉट, इसकी बात करेंगे। तो एक ओवरऑल आइडियाज आपको मिल रहा है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, आपको सब पता है, मैंने बता चुका हूँ। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड एंड दिस इज पी। एक्स मतलब पता है कि केवल 2 चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, वाई भी पता है केवल 2 चीज एक्सेप्ट कर रहा है, जेड भी पता है केवल 2 चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, पी ऑल 3 की बात कर रहा है, और यही टोटल मिला के आपका 132 है। 132 किसका सम है? ये कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड प्लस पी, ये पूरा मिलाकर आपका टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 132 रिप्रेजेंट एटलीस्ट वन थिंग, only one switch plus only 2 switches and plus only 3 switches, ये सभी मिला के 132 आपके पास टोटल पर्सन्स है, जिसको 3 भाग में डिवाइड किया, 7 पार्ट में डिवाइड किया। 3 ये है, फिर ये 3 और प्लस 1, दिस इज टोटल 7। अब हमें क्या करना है, जो भी डाटा दे रखा है उसको पहले हम प्रेजेंट करें। आउट ऑफ 132 करे 50 लाइक बर्फी, दिस इज 50, 60 लाइक जलेबी एंड 70 लाइक रसगुल्ला। और फिर एक स्टेटमेंट दिया है, कर रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ऑल 3 स्वीट्स इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ पीपल लाइक एग्जैक्टली 2, यानी तीनों मिठाई पसंद करने वाले उन लोगों की संख्या की आधी है जो केवल 2 मिठाई पसंद करते हैं। आप बताओ, तीनों पसंद करने वाले पी हो गया, और ये कह रहा है कि यह आधी है, किसकी आधी है? तो कह रहा है जो केवल 2 मिठाई पसंद करता है, एग्जैक्टली एनी 2। तो एग्जैक्ट यानी 2 क्या हो गया? एक्स, वाई एंड जेड, ये सभी 2 मिठाई पसंद, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2। ऑल 3 हाफ है, आधी है, जो केवल 2 मिठाई, और केवल 2 के लिए हम आपको बता चुके हैं कि दिए गए डायग्राम में जो ओनली 2 होता है ये इसकी बात करता है, दिस इज ओनली 2। ये इसका हाफ बोल रहा है, यानी मैं अगर पिक्चर इस स्टेटमेंट का मैं अगर पिक्चर बना दूं तो सीधा बोल रखा है कि जो तीनों पसंद करने वाले हैं, यानी दिस वन इज हाफ ऑफ किसका? इनका, अपॉन 2।
अब ये पता है हमें दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z एंड दिस इज p। हम लिख सकते हैं p बराबर x प्लस वाई प्लस जेड बटे 2। एक अंडरस्टैंडिंग है यार, आप उस चीज को पकड़ो, कैसे हमें काम करनी, कैसे पकड़नी उन चीजों को। वहां पे हर एक चीज कॉन्सेप्ट एकदम विजुअल है, कंप्लीट क्लियर है। वो उलझाने की कोशिश कर रहा है स्टेटमेंट, हमें उलझना नहीं है, लॉजिकली देखना। हम पीछे फर्स्ट लेक्चर में हमने एक एक डायग्राम, उनके स्टेटमेंट, पिक्चर, शेडेड, जितना भी था हमने सब क्लियर कर दिया आपको। वहां पे उनको फॉलो करिए आप, वहां पे उसके थ्रू काम करो, बहुत फास्ट काम करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये ध्यान रखना है इस चीज को। तो हमने इस चीज को लिया और फिर हमने यहां मेंशन कर दिया कि दिस वन, ये p बराबर, तो हम लिख सकते हैं यहां पे कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2p। अब ये इक्वेशन उल्टा क्या बोलते, जो केवल दो है उसका वो जो है ऑल थ्री का 2 टाइम्स है, उल्टा रिवर्स स्टेटमेंट होगा। अगर मैं आपका हाफ हूं, मैं आपका हाफ हूं तो आप मेरा डबल लो, मैं हाफ हूं तो आप डबल लो, हम रिवर्स कर लिया यहां पे, ठीक। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब आप बताइए, अगर मैं, और जो क्लास दे रखा है कि करा है कि जो ऑल थ्री, जो एक अगला स्टेटमेंट करा है कि तीनों में से दो मिठाई पसंद करने वाले उन लोगों के बराबर जो अन्य दो मिठाई पसंद करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जलेबी, रसगुल्ला और बर्फी में से करा है कि तीन में से दो मिठाई, दो मिठाई जैसे मान लो जलेबी रसगुल्ला, करा ये बराबर है अन्य दो मिठाई पर। अन्य दो क्या हो जाएगा, जलेबी बर्फी और हो जाएगा बर्फी रसगुल्ला। ये सभी करा आपस में बराबर, यानी x बराबर y बराबर z, ये सभी आपस में बराबर बोलता है कि अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x कर ले या सबको y कर ले, वो आपका, आपकी अपनी मर्जी है। ये भी एक स्टेटमेंट दे रखा है, बट देखते हैं क्वेश्चन में ये हमारा यूज नहीं हो सकता है। कैसे, मैं देखता हूं। करा 132 बराबर 132 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस, या एक काम करते हैं सबसे पहले उसको छोड़ो, तीनों सर्कल की वैल्यू दे रखा है, हम उनका सम करते हैं, हम उनका सम करते हैं। मैं इनको एक चीज पॉइंट यहां पे मेंशन कर देता हूं यहां पे कि यहां पे पहले सम करते हैं। सम किसका, 50 प्लस 60 और प्लस 70, सम ऑफ थ्री सर्कल्स, तीनों सर्कल को सम करते हैं। आप बताओ, ये हो गया 110 प्लस यानी 180, दिस इज 180, दिस इज 180, तीन सर्कल का सम आपका 180 आ गया, 180 आ गया। आप बताओ इस 180 में डाटा रिपीट है, एक्स्ट्रा है, एक्चुअल हमारे पास कितना है 132, दिस इज एक्चुअल। ये a प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन सब का सम है, इन सब का सम जो हमारा 132 है, लेकिन जब हम सर्कल को सम कर रहे हैं तो 180 आ रहा है, वो 132 अधिक हो गया, उसमें रिपीट हो रहा है, तो हम यहां से निकाल लेंगे एक्स्ट्रा, जो रिपीट है उस एक्स्ट्रा की बात करेंगे। अब वो एक्स्ट्रा कितना होगा, उस एक्स्ट्रा की बात करते हैं। एक्स्ट्रा क्या क्या होगा इसमें, 180 माइनस 132, सो दिस वन इज 8 एंड दिस इज 4, 48, और ये 48 जो बराबर है किसके बराबर है, दिस वन प्लस दिस वन प्लस, हम बता चुके हैं आपको ये 2 टाइम्स, सो x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस 2p। हम बता चुके हैं कि जो एक्स्ट्रा होता है वो दिए गए डायग्राम में जब तीन सर्कल सम करते हैं तो उसमें रिपीट क्या क्या करता है, एक x रिपीट करता है, एक y रिपीट करता है, एक z रिपीट, और p 2 टाइम्स रिपीट करेगा। तो ये 48 जो होगा, यह 48 बराबर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2p, और ये हमें पता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2p, so 48 बराबर 2p प्लस 2p, so this is 48 बराबर 4p, so p is equal to this is 12, so this is 12, ये आपका p बराबर 12 निकल गया, this is 12। तो क्वेश्चन पूछा था तीनों मिठाई पसंद करने वाले, और तीनों मिठाई जो पसंद करने वाले हैं वो आपका 12 है, so this is answers all three, this is 12 आंसर, यानी p बराबर 12, ये आपसे पूछा गया ऑल थ्री स्वीट्स। ये इस एरिया की बात कर रहा था आपसे, ये कितना होगा, हमें ये ज्ञात करनी थी, दिस वन इज वॉच, ये हमें फाइंड करना है, सो p इज, इट्स वेरी सिंपल, आराम से कर लिया क्वेश्चन को आपने। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना। हाँ, हमने ये लास्ट स्टेटमेंट को हमने ये जो दे रखा है कि तीन में से दो मिठाई पसंद करने वाले अन्य दो के बराबर है, इसको हमने यूज नहीं किया। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते तो कर सकते हो, कैसे आप बताओ, करा इसका डबल जो है ये
p बराबर निकाल लिया आपने, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये 2p है, 2 इंटू 12 कितना हो गया 24। 24 मतलब ये 8, ये भी 8, ये भी 8, यानी ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। आप क्रॉस चेक कर लीजिए, ये सब सारा निकल गया, सब बराबर है, स्टेटमेंट जस्टिफाई कर दिया। दूसरे तरीके से करते तो जो एक्स्ट्रा 48 आया था उसको हम ऐसे कर सकते थे, यहां पे एक तरीका और था, वो क्या करते हम यहाँ पे, ये x, ये भी x, ये भी x, ये हो गया x, x प्लस एक्स प्लस एक्स, हो गया 3x अपॉन 2, उसका हाफ बोला था p उसका हाफ है, हम ये भी कर सकते थे यहाँ पे। तो जब ये आपने किया तो एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास, दिस इज 48, और 48 कर रहा है कि दिस इज x प्लस एक्स प्लस एक्स और प्लस 3x अपॉन 2, this one area, this one plus this one plus this one, this is 2p, 2 times, this is extra, 48 बराबर 3x ने 6x plus 3, 9x upon 2। अब ये इसको अगर हम कैंसिल करेंगे, दिस इज नहीं सॉरी 6 9x, तो 9x बराबर हो जाएगा 6 एंड दिस इज 96 बराबर 9x, so this one is, this is 2 into this one, so this one, तो ये हो गया आपका, एक मिनट, दिस इज x प्लस एक्स और प्लस इसका 2 टाइम्स, 2 इंटू 3x अपॉन 2, सो दिस इज 3x और ये 2 कट गया, दिस इज 3x, सो 6x बराबर 48, सो x बराबर 8। सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आपको इसे पकड़ना, सबसे बेस्ट तरीका हमने पीछे समझाया था आपको, उसी तरीके से क्वेश्चन को लेकर चलनी है आपको। फिर कहता है, ये तो 2 क्वेश्चन देखा आपने, इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो काफी इंटरेस्टिंग है, जरा इस प्रश्न देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। एक प्रश्न ये है आपके सामने, दिस वन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ डायरेक्शन दिया हुआ है आपको, और बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ डीआई, एक कंप्लीट डीआई का पार्ट है वेन डायग्राम। इसमें कह रहा है कि एक नोटेटन डब्बा वाला है, प्राइवेट लिमिटेड, एक मुंबई कंपनी है, जिसमें कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, वर्कर वर्क कर रहे हैं, और जो वर्कर्स हैं वो मेल और फीमेल में जेंडर की बात कर रहा है, महिला और पुरुष की बात कर रहा है, और करे उनमें जो डिवीजन किया गया है ना, वो 2 फैक्ट्स लेके चला गया। एक फैक्ट्स यूज किया है मैरिड और दूसरा किया है ग्रेजुएट, 2 फैक्ट्स लेके चल रहे हैं। बच्चों इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि ये भी 2 सर्कल क्वेश्चन है, लेकिन 2 सर्कल में इसने जो डिवीजन कर रखा है वो जेंडर बेस कर रखा है, यानी इसमें पुरुष की भी बात कर रहा है और महिलाएं की बात कर रहा है, इसमें वोमेन की बात कर रहा है और प्लस मैन की भी बात कर रहा है। यानी जब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान रखना, यहां पे 2 केसेस बनेंगे, एक हो सकता है कि मैन के लिए और दूसरा वोमेन के लिए। मैन का भी डिवीजन 2 हो जाएगा और वोमेन का भी डिवीजन आपने इस तरह लिया आपने, दिस इज मैरिड, दिस इज ग्रेजुएट, मैरिड ग्रेजुएट, मैरिड नॉट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट नॉट मैरिड, मैरिड ग्रेजुएट, मैरिड नॉट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट नॉट मैरिड, मैरिड एंड ग्रेजुएट। तो इसमें क्या मैन का अलग निकालो फिर वोमेन का अलग निकालो, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एक कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। चलो ठीक है, जेंडर बेस नहीं था तो हम एक सिस्टमेटिक काम कर ले रहे थे, पर्सन की बात कर रहा था, सभी 2 सर्कल पे हमने, अब यहां पे 2 सर्कल 2 पैरेलल चल रहा है, पुरुष का अलग है और महिला, नहीं पुरुष का अलग लेना पड़ेगा और महिला का अलग लेना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं समस्या है यहां पे, हमें इन इश्यू से बचना है, क्योंकि उतना एग्जाम में टाइम नहीं होता है कि आप अलग अलग उतना टाइम देके आप पूरा उसका क्लासिफिकेशन करो आप वहां पे, वो संभव नहीं है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए जो एक ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन है टैबुलेशन। आप टेबल फॉर्म करो, पीछे भी हमने टैबुलेशन दिखाया था आपको, टेबल किया था हमने यहां, वो कैसे होगा, उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम एक टेबल फॉर्म कर ले। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, सबसे इंटरेस्टिंग है, वो इंटरेस्टिंग क्या है
कि आप ले लिया यहां पे मेल नॉट ग्रेजुएट, नॉट मेल, सॉरी मेल and graduate and not male and graduate, and this is not male not graduate, this one. So this is four cases, case 1, case 2, case 3 and case 4. मैं पहले बता चुका हूं दो फैक्ट्स है मेल ग्रेजुएट, तो एक केस होगा दिस इज केस 1, केस 2 ओनली ग्रेजुएट, केस 3 बोथ एंड केस 4 निदर मैरिड नॉट ग्रेजुएट। तो ये एक मैरिड ग्रेजुएट हमने लिया जिसके 4 केसेस बने थे, उस 4 को एक टेबल फॉर्म देना थी क्योंकि हमें जेंडर लेना है, जेंडर क्लासिफिकेशन करनी थी, इसलिए हमने इस तरह से कॉलम के फॉर्म में लिया हमने। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, फिर हम यहां से लिए एक मेल का एक फीमेल का, और मेल प्लस फीमेल लोगे, दिस इज वर्कर्स। तो 3 आपके पास रो हो गया और 4 कॉलम, 4 कॉलम मतलब केस, 4 डिफरेंट केसेस। उस 4 डिफरेंट केसेस में किसको डिवीजन करनी है, मेल का करना है, फीमेल करना है और वर्कर्स करना है। अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे सिर्फ इस पे कर रहे थे, ओनली पर्संस ओनली वर्कर्स पे कर रहे थे, अब उसके अंदर चला गया मेल और फीमेल का। तो सिर्फ अगर वर्कर्स पे आ रहा हो, जेंडर की बात नहीं कर रहा हो, तो आप जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से क्वेश्चन हैंडल करना। लेकिन अगर वो जेंडर बेस आ गया तो फिर आप चार्ट फॉर्म करना, टेबल फॉर्म करना, टाइम बचेगा और टू दी पॉइंट काम करोगे आप वहां पे। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना आप वहां पे। तो हमने यहाँ पे इसको फॉर्म किया और फिर यहाँ पे टोटल लिख दिया हमने, दिस इज टोटल, ये टोटल है, ठीक है। अब जो भी एरिया मेन बॉडी में जो भी आपको स्पेस दिख रहा है, जो रीजन दिख रहा है, उसका आप इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हो। मैं एक ऑरली पूछूं कि ये क्या डिफाइन कर रहा है, ये कह रहा है कि ऐसे मेल हैं जो केवल मैरिड है। आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट की, कोऑर्डिनेट की दैट मींस कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यानी रो एंड कॉलम, ईच एंड एवरी बॉडी रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन रो एंड कॉलम, स्तंभ और पंक्ति के बीच रिलेशन को दर्शाता है। तो ये भी एक एरिया है जो रो और कॉलम बीच रिलेशन दिखा रहा है, जो यानी पुरुष और इनके बीच रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। इसी प्रकार इनकी बात करें तो वैसे फीमेल जो केवल मैरिड है, इसकी बात करें वैसे वर्कर्स हैं जो केवल मैरिड है। ये सारा चीज आपको क्लियर है यहाँ पे। और इनकी अगर हम बात करें तो ये टोटल वर्कर्स हैं, टोटल कर्मचारी की बात कर रहा है, यानी टोटल मेल्स और प्लस टोटल फीमेल्स बराबर टोटल वर्कर्स। फिर मेल को 4 भाग में डिवाइड किया गया, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 केस एंड दिस इज 4th बराबर टोटल मेल्स। फीमेल का भी उसी तरह दिया हुआ है, ये सब क्लियर किया हुआ है यहाँ पे। हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन को रीड करना है और जितने डाटा दिए हुए हैं उन सभी डाटा को पहले प्रेजेंट कर लो आप। तो देखते जरा यहाँ पे डाटा क्या क्या दे रखा है। फर्स्ट डाटा अगर हम बात करें, करेक्ट कुल 60 वर्कर्स हैं, करेक्ट देयर आर 60 वर्कर्स हु वर्क फॉर दिस वन कंपनी। जो कंपनी है उसमें टोटल 60 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 60 वर्कर काम कर रहे हैं, वो 60 को हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो 60 कहां रखेंगे, सो दिस इज 60, ये आपका 60 हो गया, टोटल 60 वर्कर जिसमें मेल और फीमेल है। फिर कह रहा है उन 60 वर्कर में 25 आर वुमेन, कह रहा है 25 महिलाएं हैं, सो दिस इज 25। अब 60 में से 25 माइनस कर लेंगे तो दिस इज 35, 35 हमारा मेल हो गया। फिर कह रहा है नेक्स्ट अगला स्टेटमेंट, 28 वर्कर्स आर मैरिड, 28 ऐसे वर्कर हैं जो मैरिड हैं, जो विवाहित है। विवाहित तो बोल दिया लेकिन ग्रेजुएट के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। तो हमने बताया था दो फैक्ट्स है, दो फैक्ट्स में अगर सिंगल अकेला तभी संभव होगा जब किसी का निगेशन करे या फिर ओनली लिखे। यहां पे केवल मैरिड नहीं बोला है, 28 वर्कर्स केवल अगर विवाहित लिखता तो यहां पे ग्रेजुएट अपने आप कट जाता, लेकिन इसने केवल शब्द का प्रयोग नहीं किया, तो इसका मतलब इसका दोनों केस बनेगा। दोनों केस मतलब ग्रेजुएट होगा और ग्रेजुएट नहीं होगा, इन दोनों को लेना पड़ेगा। मैरिड के साथ ग्रेजुएट भी लेंगे और मैरिड के साथ ग्रेजुएट नहीं लेंगे। यानी कहने का मतलब ओनली मैरिड
और प्लस बोथ, ये सब मिला के लाएगा मैरिज, यानी दोनों को लेकर चलना है। तो अब देखते जरा यहां पे उनकी संख्या 28 है, यानी इस क्वेश्चन में देखें तो मैरिड ये भी है और मैरिड ये भी है, और इनकी जो संख्या, और ये ध्यान रखना इसमें जो बात कर रहा है वो श्रमिक की बात कर रहा है, वर्कर्स की बात कर रहा है, उसने मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा है, इस रो की बात कर रहा है। ये दोनों मिला के जो है आपका 28 है। दिस वन एंड प्लस दिस वन, दिस इज 28। ये दोनों सम करके आपका 28 है। 28 28 जो है इसमें ओनली मैरिज और प्लस बोथ की बात कर रहे हैं। 28 ऐसे हैं जो कम से कम मैरिड की बात कर रहा है। फिर अगला देखते हैं, नेक्स्ट अगला डाटा क्या कर रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है 26 श्रमिक स्नातक है। अब देखो यहां पे मैरिड के बारे में कुछ नहीं बोला है, मैरिड हो भी सकता है या नहीं भी, हम दोनों लेंगे, यानी ग्रेजुएट के साथ मैरिड हो, ग्रेजुएट मैरिड ना हो। अब जरा इसको देखते हैं कि कौन कौन सा है, ओबी वर्कर्स की बात कर रहे हैं। फिर तो यहां पे ग्रेजुएट और यहां भी ग्रेजुएट है, साथ मैरिड है साथ मैरिड नहीं, यानी इन दोनों का जो सम होगा ये 26 होगा। ठीक, और फिर बोल रहा है यहां पे कि 20 जो है श्रमिक, फिर श्रमिक वर्कर्स जो विवाहित भी हैं और स्नातक हैं। 20 मैरिड वर्कर्स आर ग्रेजुएट, मैरिड के साथ साथ ग्रेजुएट, इसमें 9 आपका मैन बोल रहा है। तो 20 पे काम कर लेते हैं। 20 जो है वो दोनों की बात कर रहा है, बोथ की बात कर रहा है। दिस इज 20, अब ये 20 हुआ, दिस इज 8, ये 20 क्योंकि इन दोनों का सम 28 है, और ये 26 है, दिस इज 6, और फिर कर रहा है इस 20 में 9 मेल है, दिस इज गिवन, बोल रखा है कि जब दोनों है तो 9 ट्रूस है यहां पे, सो दिस इज 9 मेल, हमने 9 कर लिए। अब बताओ ये दोनों मिलाकर दिस इज 11, 11 हो जाएगा, दिस इज 11। और फिर कर रहा है आपको नेक्स्ट अगला पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट कर रहा है कि 15 पुरुष स्नातक हैं। अब पुरुष की बात कर रहा है, मेल की बात कर रहा है, स्नातक हैं, यानी ग्रेजुएट, एटलीस्ट ग्रेजुएट की बात कर रहा है, यानी ये भी ग्रेजुएट है और ये भी ग्रेजुएट है, जो दोनों मिला के 15 है। तो अगर ये 9 है ये 6 हो जाएगा। और फिर कर रहा है जो अगला स्टेटमेंट है, कर रहा है कि 15 पुरुष विवाहित है, मैरिड है, यानी ग्रेजुएट होगा और ग्रेजुएट नहीं भी हो सकता है, ये इन दोनों का सम है। मैरिड के साथ ग्रेजुएट ना हो और मैरिड से सबको लेना, वो भी पुरुष की बात कर रहा है, मेल की बात कर रहा है, मैन की बात कर रहा है, यानी ये दिस इज मैरिड एंड दिस इज मैरिड, 9 एंड दिस इज 6, दिस इज 15। अब कोई डाटा आपके पास नहीं है, फिर क्वेश्चन पूछा, प्रश्न पूछा है, हम जरा कुछ सेल्फ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। वो सेल्फ कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, कैसे हमें कैलकुलेट करनी है। आप बताओ, ये 6 है प्लस 2 बराबर 8, और ये 6 प्लस 0 बराबर 6, और फिर इधर अगर हम देखें तो 6, दिस इज 6 प्लस 9 प्लस 6 और प्लस व्हाट बराबर 35, तो 9 6 15 21, और 21 में हम 14 ऐड करें, 24 ऐड करेंगे, दिस इज 12 और 12 21, और 21 में हम कितना ऐड करें, तो 35 और 21, दिस इज 4, दिस इज 4, 15 15 6 21, 21 और नहीं सॉरी 21, दिस इज 1, दिस इज 14, ये 14 हो गया। थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिए और आपको ध्यान रखना है। और फिर यहां पे देखिए, दिस इज 2 प्लस 11 प्लस 0 और प्लस वॉट, तो ये हो गया 13, ये हमारा 12 हो जाएगा, दिस इज 25, और इनको ऐड कर लोगे, दिस वन इज 26, और इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिए तो ये पूरा 60 हो जाएगा। 20 28 28 6 34 34 प्लस 60, आप क्रॉस चेक लेना, रोज एंड कॉलम्स का सम आपका 60 आना चाहिए, और इसी से जस्टिफाई कर रहा है। तो ये एक फॉर्मेट, और फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ो और फिर आंसर टिक करो। बताओ कितना सिंपल चीजें है, इसी तरह के इस क्वेश्चन को हमें मेंटेन करनी है। तो देखते जरा इसका आंसर क्या क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो 12वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी अनमैरिड वुमेन आर ग्रेजुएट। अनमैरिड मतलब नॉट मैरिड, मैरिड ना हो, यानी अविवाहित, जो विवाहित ना हो,
लेकिन स्नातक, और महिलाओं फीमेल में बात करना है तो फीमेल में यानी इसका पूछा है फीमेल में जो ग्रेजुएट हो लेकिन मैरिड ना हो, तो इस केस की बात कर रहा है। दिस इज जीरो, जीरो आंसर। सो दिस वन इज जीरो आंसर्स। इसका आंसर जीरो, शून्य, जीरो, शून्य की बात कर रहा है, एक भी नहीं है। कर रहा है हाउ मेनी अनमैरिड वुमेन, फिर वुमेन की बात कर रहा है, अनमैरिड वर्क इन कंपनी, नॉट ओनली, ये ध्यान रखना है इसको, इसमें ग्रेजुएट की बात नहीं कर रहा है। हाउ मेनी अनमैरिड वुमेन वर्क इन कंपनी, करे कि ऐसे कितने महिलाएं हैं जो मैरिड नहीं है, तो मैरिड यहां नहीं है और मैरिड ये भी नहीं है, यानी इन दोनों का सम 0+12, तो जो अगला आंसर होगा 0+12, क्योंकि ये भी अनमैरिड है और ये भी अनमैरिड है। सो दिस इज 0+12, तो इसका आंसर हो जाएगा सो 0+12, दिस इज 0, सॉरी 12, आंसर इज 12। सो दिस इज 0+12 बराबर 12। फिर करें हाउ मेनी ग्रेजुएट मैन मैरिड, करें ऐसे कितने पुरुष हैं जो ग्रेजुएट भी हैं और प्लस मैरिड भी हैं, तो ये तो बड़ा सिंपल ही, दिस इज आल्सो गिवन, सो दिस वन इज 9, 9 इज बोथ, तो 9 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, दिस 9 आंसर्स। तो एक प्रश्न था जिसको आपने देखा कि क्वेश्चन को कैसे हमें हैंडल करना है, ये क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जरा अगला, जो अगला प्रश्न आपका है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, इसको देखते हैं जरा। ये एक एग्जाम है यूपीएससी, उसमें 2017 में आया हुआ था क्वेश्चन पेपर में। तो जरा ये इस प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है, जरा लेते हैं यहाँ पे। मैं इस प्रश्न पढ़ता हूं, देखते हैं प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन एक्स ओनली is thrice the number of person who read magazine Y. The number of person who read magazine Y only is thrice the number of person who read magazine X. Then which of the following conclusion can be drawn? The number of first statement 1, the number of persons who read both the magazines is twice the number of person who read only magazine X. Second statement, the total number of person who read either one magazine or both the magazine is twice the number of person who read both the magazines. Selected the correct answers using the code given below. फिर नीचे कोड दे रखा है, उसमें से हमें आंसर बतानी है। मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधा स्टेटमेंट कर रहा है, जो प्रश्न दे रखा है यहाँ से, ये क्वेश्चन है हमारा। वो कर रहा है कि सिर्फ पत्रिका, यानी दो पत्रिका की बात कर रहा है, एक पत्रिका एक्स है और एक पत्रिका वाई है, और फिर इनके बीच एक रिलेशन दिया गया है कि जो एक्स पत्रिका पढ़ने वाले व्यक्ति की संख्या पत्रिका वाई पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या की 3 गुनी है। मतलब सिर्फ लिखा हुआ है, सिर्फ एक्स पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या पत्रिका वाई पढ़ने व्यक्तियों की संख्या की 3 गुनी है। तो ये एक पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, दिस इज स्टेटमेंट 1, और सेकंड फिर बोला है कि सिर्फ वाई पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या पत्रिका एक्स पढ़ने की 3 गुनी है। अब फिर इनके बेस पे हमें ये चेक करना है कि जो स्टेटमेंट है ये कंक्लूड होगा या नहीं होगा, उसको हमें चेक करना है। तो इसमें भी दो फैक्ट्स है, एक एक्स की बात कर रहा है और एक वाई की बात कर रहा है। तो चलो, हम इसमें कोई डाटा नहीं दे रखा है, इसमें एक हमने बताया था ना कि एक रिलेटिव वैल्यू दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है, कंपेयर कर रखा है, वो एक रेशियो के फॉर्म में, एक मल्टीपल्स के फॉर्म में दे रखा है यहाँ पे। तो हम इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम दो सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो हमने ये दो सर्कल ड्रॉ किया, दिस वन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे ये सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने, ये लिया आपने मैगजीन एक्स और ये मैगजीन वाई, और फिर जो भी स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट पे हमें वर्क करनी है कि जो भी स्टेटमेंट 1 जो डायरेक्शन दिया हुआ है उसके आधार पे फिर हम देखते हैं जो आगे कंक्लूजन दिया हुआ है क्या उससे कंक्लूड होगा
राइट होगा या नहीं होगा। देखते हैं पहला क्या कर रखा है। फर्स्ट से द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन एक्स ओनली, मैगजीन एक्स ओनली इज है बराबर है थ्राइस द नंबर ऑफ पर्सन हु रीड मैगजीन वाई। करे जो केबल एक्स मैगजीन पढ़ता है वो वाई मैगजीन का 3 गुना है। तो अगर मैं इसको ए मान लूं कि दिस इज ए, तो केबल एक्स मैगजीन इनसाइड होगा, तो दिस इज 3A। जो वाई मैगजीन पढ़ रहा है उसका 3 गुना केबल एक्स मैगजीन वाले हैं। तो मैं अगर इनको ए मान लूं तो दिस इज 3A। और ये सब हम आपको बता चुके हैं पहले से कि केबल शब्द अगर बोल रहे हैं केबल एक्स तो वो इनसाइड की बात कर रहा है, वाई बोल रहा है तो ये पूरा कंप्लीट होगा, ये पूरे की बात, दिस इज ए। और फिर एक स्टेटमेंट दे रखा है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जस्ट इसका उल्टा बोला है कि सिर्फ वाई पढ़ने वाले जो हैं वह 3 गुना है एक्स पढ़ने वाले का। यानी आगे बोल रखा है कि जो एक्स पढ़ने वाले हैं उसका 3 गुना केवल वाई है। अगर मैं इसको बी मान लूं तो दिस इज 3B, यानी केवल वाई पढ़ने वाले वह 3 गुना होंगे। दिस इज बी, ये अगर बी है तो ये हमारा 3B होगा। आप मुझे बताओ अगर ये टोटल बी है और ये 3A है तो दिस इज B माइनस 3A। और इधर से अगर हम देखें इस साइड से, ये पूरा आपको A है और ये 3B है, दिस इज A माइनस 3B। A माइनस 3B की बात कर रहा है। तो दोनों तो इसी के दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। हम लिख सकते हैं B माइनस 3A बराबर A माइनस 3B। तो हम यहां पे A को एक तरफ कर लेते हैं, B को एक तरफ कर लेते हैं। दिस इज 4B बराबर 4A। सो A इक्वल्स टू B, दिस इज A इक्वल्स टू B। हमने 3B को इस साइड ले आया, दिस इज B प्लस 3B और फिर ये दिस इज 4A और फिर ये कट के A बराबर B, यानी ये आपस में A बराबर B हो गया। तो एक चीज क्लियर है कि या तो ये A होगा या तो ये B होगा, और साथ में ये भी प्रूफ कर रहा है कि A बराबर B भी है। सो दिस वन पार्ट जो इनसाइड पार्ट है, यह पार्ट या तो A होगा या तो B होगा, दो में से कोई एक ही लेंगे। तो हम इसको A मान लेते हैं, दिस इज A। अब A लेंगे तो साथ में ये भी कर रहा है कि A बराबर B, तो जो भी B है आपस में A में चेंज, दिस इज 3A, क्योंकि A बराबर B है तो हम 3A लिख सकते हैं। सो दिस 3B रिप्रेजेंट 3A। इसको हटा देंगे, इसको इरेज कर देंगे। अब ये 3 हो तो ये B बराबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। सब A हो गया। आप एक चीज जस्टिफाई करना, ब्रेन टेस्टिंग है यहाँ पे, ये पूरा A है, ये पूरा 3A और A है, तो एक्चुअल में कितना होगा, ये 4A, नॉट A, दिस इज नॉट इक्वल। यहां भी देखो A प्लस 3A बराबर 4A, बट हियर इज A, दिस इज नॉट इक्वल। यानी ये कभी संभव है ही नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं। जो कंपैरिजन किया गया है वो सारे के सारे गलत कंपैरिजन है, वो कभी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए कोई भी कंक्लूजन इस पे फाइंड नहीं कर सकता है। जो भी कंक्लूजन सारे के सारे गलत होंगे, क्योंकि संभव ही नहीं है। आप देख लो यहाँ पे A प्लस 3A बराबर 4A होगा, जबकि आप कर रहे हो ये कंप्लीट A है, ये कैसे हो जाएगा, संभव नहीं है। तो यानी इसके बेस पे जो हमने निष्कर्ष बोला है यहाँ पे, ये दोनों निष्कर्ष हमारा निष्कर्ष निकलेगा ही नहीं, कभी संभव नहीं है, ये कभी संभव नहीं है। आप डाटा मैंने कहने का मतलब है कि अगर ये 5 है तो ये 15 है, और फिर करा ये 5 है, ये कैसे हो जाएगा यार, 15 प्लस 5 ये 20 होगा, नॉट 5। ये 5 नहीं होगा, ये 20 एक्चुअल होगा, जबकि कर रहा है 5 बोल रहा है, तो डाटा ही गलत दे रखा है उसमें। क्वेश्चन में जो डाटा दे रखा है दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, वो कभी संभव ही नहीं है। और जब भी कभी संभव नहीं तो उस पर कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं, कोई कंक्लूजन नहीं। जो भी कंक्लूजन है सारे के सारे गलत हो जाएंगे। सो बोथ आर रॉन्ग, तो इसका आंसर हो जाएगा नीदर वन नॉट टू, दिस आंसर्स। तो ये ब्रेन टेस्टिंग क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना यहाँ पे। फिर एक लास्ट क्वेश्चन है जो काफी इंटरेस्टिंग है, जरा इसको देख लेते हैं। दिस वन क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 65% स्टूडेंट लाइक कार्टून मूवी, 70% लाइक हॉरर मूवी, 75% लाइक वॉर मूवी। तो 3 मूवी की बात कर रहा है,
एक कार्टून मूवी, एक हॉरर मूवी और एक वार मूवी। यानी 3 फैक्ट्स की बात कर रहा है, सभी डाटा परसेंटेज के फॉर्म में। क्वेश्चन क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट 3 के लिए ऑल 3 टाइप्स। तो ध्यान रखना, ऑल 3 तीनों जब भी क्वेश्चन पूछे मैक्सिमम या मिनिमम या स्मॉलेस्ट या बिगेस्ट या अधिकतम या न्यूनतम या लघुत्तम, ये जब भी प्रश्न आए आपको, चाहे 2 सर्कल का हो चाहे ये 3 सर्कल्स का हो, जब भी इस पे क्वेश्चन आए इसके लिए, दिस वन के लिए मैक्सिमम मिनिमम, जो हमने ये पिक्चर बनाया ना अभी 2 सर्कल का और फिर 3 सर्कल का, तो जब भी ये इसके बारे में मैक्सिमम मिनिमम पूछे ऑल 3 के लिए, तो इसका एक रूल होता है। मैक्सिमम इज वेरी इजी बट मिनिमम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम आपको फाइंड करना है। तो एक शॉर्ट फॉर्म बताते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका एक अलग मेथड है निकालना, कैसे निकालेंगे तरीका मैं बता देता हूं आपको, उसको ढंग से पकड़ना। हमें क्या करना है, जब भी ऐसे प्रश्न पूछे आप पहले किसी 2 को एक साथ ले लो। हमने 2 पहले ले लिया, एक ले लिया आपने कार्टून मूवी, एक लिया आपने हॉरर मूवी। कार्टून मूवी कर रहा है 70% और हॉरर मूवी जो है ये सॉरी दिस इज 65%। कार्टून मूवी है आपका 65% और हॉरर मूवी आपका है 70%। दो ही मूवी को आपस में देख रहे हैं कंपेयर, परसेंटेज रिलेटिव वैल्यू है, ठीक। और इस 2 मूवी का जो टोटल होगा वो अपने आप में 100% होगा। हम परसेंटेज टोटल नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी टोटल की हम बात करेंगे वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। सो दिस वन इज टोटल 100%। 100% दैट मींस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, इन तीनों की बात कर रहा है। एटलीस्ट वन मूवी, इन दोनों मूवी में एटलीस्ट वन की बात कर रहा है। हमने बताया था कि 2 सर्कल का सम अगर करें तो ये हो जाएगा आपको 135%। 100 एक्चुअल में हमारे पास 100%, 135 एक्स्ट्रा कितना किया, जो एक्स्ट्रा है वो कितना हो जाएगा, दिस इज 35% और ये 35% दिस वन, जो बोथ की बात कर रहा है, दोनों की बात कर रहा है। तो 35% ऐसे लोग हैं जो दोनों मूवी को पसंद कर रहा है। सो दिस वन इज 35% जो कार्टून मूवी एंड हॉरर मूवी दोनों को पसंद कर रहा है। इसको हमने यहां से बाहर निकाल लिया, दिस वन, और इसके साथ हमने लगा दिया वार मूवी को, जो वार मूवी है इसको अटैच कर दिया, और ये आपका है 75%। दिस इज 75%। तो 35% 75%, अब ये टोटल अपने आप में 100% हो गया। मैं अगर इन दोनों को सम करूं तो 35 प्लस 75 ये 110% हो गया। दिस इज 110%, 110%, यानी दिस वन प्लस दिस वन बराबर 110। एक्चुअल कितना है 110, डिफरेंस एक्स्ट्रा कितना होगा 10%। तो 10% आपका एक्स्ट्रा, दिस इज 10%, और 10% जब होगा वह कार्टून मूवी, हॉरर मूवी प्लस वार मूवी तीनों की बात कर रहा है। तो यह 10% रिप्रेजेंट कार्टून मूवी, हॉरर मूवी एंड दिस इज वार मूवी, यानी 10% दिस इज द मिनिमम। यही मिनिमम आपका कहलाएगा। दिस इज 10%, दिस इज मिनिमम, सो दिस वन इज 10%, सो दिस वन इज 10%। इस तरह से आपको मिनिमम फाइंड करना है। जब भी मिनिमम फाइंड करना है इसी तरीके से काम करनी है आप। अब इसी को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता है यहाँ पे, इसी क्वेश्चन, तो पहले आप इसको नोट कर लेना, आप लोग नोट कर लिए हैं। इसी चीज को
अगर तीनों सर्कल हम एक साथ बना लेते हैं, तो मैं बताता हूं उसको कैसे सॉल्व करनी थी। ये तीनों सर्कल बना लिया आपने। दिस इज कार्टून मूवी, दिस इज हॉरर मूवी एंड दिस इज वॉर मूवी। 65%, दिस इज 70% एंड दिस इज 75%। जो इसमें आपका सबसे लोएस्ट वैल्यू होगा वो आपका 65%, दिस इज द मैक्सिमम। ऑल थ्री 65% जो है ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि 65 इसके अंदर भी आएगा, 65 इसके अंदर, तो जो सबसे बड़ा डाटा होता है वही सबसे मैक्सिमम, हाईएस्ट, दिस इज द मैक्सिमम। सो ऑल थ्री मैक्सिमम इज 65%। तीनों में जो परसेंटेज सबसे छोटा होगा वह ऑल थ्री मैक्सिमम की बात करेगा। लेकिन जब मिनिमम की बात करेगा तो उस केस में आपको सबसे पहले इसका ज्वाइंट निकालना था। कोई दो लेने सम, इन दोनों का सम लेते हैं यहाँ पे, तो ये आपका आ गया 135%, तो दिस इज 35%। और जैसे ये 35% आ गया, मिनिमम के लिए हम बात कर रहे हैं, आप 35% जैसे आएगा तो 35% टोटल हो गया कंप्लीट, और ये 75% है, तो 35% ये पूरा कंप्लीट। दिस वन इज 35%, और 35% प्लस 75, दिस इज 110, 110, दिस इज 10%, ये 10% हो जाएगा। सीधा एक कैलकुलेशन करनी थी हमें। सो 10%, दिस इज द मिनिमम। पहले दो को सम कर लो और फिर इसको तीसरे से कंपेयर कर लेंगे। इसका जो ऑल टू निकलेगा उसको फिर तीसरे से कर लेंगे हम, इन दोनों को सम करके। इन दोनों सम किया 110 आ गया, और 110 में 100% करोगे, दिस इज 10%। तो एक सीक्वेंस को हमें फॉलो करना था। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं इसको, जैसे लिख दिया यहाँ पे तीनों मूवी का नाम लिख दिया, ये कार्टून मूवी, ये हॉरर मूवी और ये वॉर मूवी। 65%, फिर 70%, फिर 75%, ऐसा लिख दिया यहाँ पे, ऐसा आपको लिखा हुआ है। तो हम उसमें क्या करते हैं कि दिस इज 65 है, तो 65%, दिस इज 65 प्लस 5%, 65 प्लस दिस इज 10%। तो एक होता है कि ये कॉमन मैक्सिमम निकाल लिया आपने, तीनों में कॉमन है, दिस इज द मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे। और फिर उसके बाद क्या करना है हमें कि जो मिनिमम फाइंड करनी कि ये न्यूनतम कितना जाएगा, कितना कम हो सकता है, मिनिमम मिनिमाइज कितनी हो सकती है, कितना हम इसको डिक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि जब हम मिनिमम निकालेंगे तो सीधा कहता है लॉ कि पहले दो को सम करो, 135%, 135% में 100% माइनस कर लिया, दिस इज 35%। फिर इनको किसी एक से सम कर लो, दिस इज 110%, 110 में 100% माइनस कर लोगे, दिस इज 10%। ये आपका मिनिमम हो जाएगा। यानी 10% इसलिए मैंने बोला है कि दिस इज 10, हम लिख सकते हैं 10% प्लस 55%, 10% प्लस 60%, और 10% प्लस 65%, इसकी बात किया हमने। तो एक ये आपका मिनिमम जाएगा, इससे नीचे नहीं जा सकता है, 10% से नीचे नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है इस चीज को। 10% से नीचे हम इसको नहीं ले जाते हैं, हम मैक्सिमम इतना ही ले जाएंगे। अब ये वही है ना कि जैसे आप 3 करोगे, तो अगर ये 65% है, ये 70% है, ये 75% है, अगर ये 10% मिनिमम है, तो ऑब्वियस है कि ये बाकी ये सब के सब कितना हो जाएगा, 55%। ये बस सब सर आपको जस्टिफाई नहीं करेगा, कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम हो जाएगी इनको इनको सब निकालने पे। तो एक तरीका होता है जिस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो अब ये पूरा था जो वेन डायग्राम का, हमने सारा कॉन्सेप्ट दे दिया। तो एक ये टॉपिक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको सारे जो क्वेश्चन था, अब आपको जो एक होम असाइनमेंट है उससे सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा, और जो भी डाउट्स होगा हम इसके डाउट सेशन में आपके डाउट्स ले लेंगे। तो आज हमारा ये टॉपिक फिनिश हो गया। सो ओके, थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।